नमस्कार दोस्तों, यदि आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियरी का तैयारी कर रहे हैं, क्लैट का कर रहे हैं, तो आपके लिए अभी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली से पटना आ चुका है। और अभी हमारे साथ आलोक रंजन सर है। और जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी में आलोक सर आपके मदद करने वाले हैं। और चूंकि दिल्ली से बिहार आए हैं तो बिहार के छात्रों के लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं तो इसी मिशन से बिहार आया हूँ कि भाई बिहार के बच्चों की सेवा करनी है। अच्छा। और बिहार के बच्चों को ऐसा लॉ पढ़ाना है जो बिहार में होता नहीं है। अच्छा। तो बिहार में जो लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको क्वालिटेटिव बनाना और उसके स्टैंडर्ड को रेज करना, ताकि वास्तव में बिहार के लॉ के बच्चों की पहचान पूरे भारत और विश्व में बने। बिल्कुल। अच्छा सर, एपीओ के तैयारी करने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं, जुडिशियरी के तैयारी करने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं, और क्लैट का तैयारी करने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं। तीनों में अंतर क्या है सर? तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं तो कैसे हैं? देखिए, क्लैट की तैयारी तो आप जब 11th, 12th और 10th में होते हैं तभी शुरू हो जाती है। क्लैट जो है आफ्टर 12 आप LLB 5 ईयर में एडमिशन लेते हैं। ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है जिसमें आप एग्ज़ाम देते हैं। और आजकल ये एग्ज़ाम जो है जनरली दिसंबर में ही हो जाता है। यानी जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको 12th की परीक्षा पास नहीं करनी है, पहले ही फॉर्म भरा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है, इसके मार्क्स के आधार पे आप भारत के विभिन्न लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ NLU में नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं जो IIT के तौर पे काम करता है, IIT की तरह ही काम करता है, बाकी लॉ कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलेगा इसी क्लैट के मार्क्स के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब ये क्लैट तो 12th के बच्चों के लिए जो लॉ में जाना चाहते हैं, लेकिन जो आपने जुडिशरी और एपीओ की बात की वो तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लॉ कर लिया है। आपको पता ही होगा, एपीओ का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी जो सरकार जो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाती है उसमें सरकार के तरफ से एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। उसी के लिए एपीओ का एग्जाम होता है जो हर सरकारें कराती है। और जुडिशरी यानी जज बनाने के लिए, न्यायिक अधिकारी बनाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। और जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए आपको पता ही कि आपको LLB होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जिसमें उन्होंने कह दिया था कि 3 साल की प्रैक्टिस नेसेसरी है, लेकिन उस पर चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कोई हम लोगों के फेवर में फैसला आएगा और बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ रियायत मिलेगी। सर, किसी भी एग्जाम का तैयारी जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट एपीओ हो या जुडिशियरी हो तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत के 6 महीनों में उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और किन बातों से ज़्यादा बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे आप 10th के, 12th के या एक क्लैट के या जुडिशरी के, तो आपको उसके प्रारंभिक जो प्रश्न होते हैं पहले के वर्षों के, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न विगत वर्षों के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना ही देखना है। वो आपको दिशा बताएगा। देखिए, सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहली सलाह मेरी होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए और उसको देखिए। जैसे आप एपीओ दे रहे हैं तो एपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, जुडिशरी का लीजिए, क्लैट का लीजिए, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। और देखिए, सबसे पहले यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सकारात्मक बनिए कि मैं एग्ज़ाम को निकाल के रहूँगा। ये नहीं कि होगा नहीं होगा, पहले ही से ये निगेटिविटी अपने में लाना ठीक नहीं है। और गार्जियन को भी ऐसी ही भूमिका करनी पड़ेगी, भूमिका रखनी पड़ेगी। सर, अभी एपीओ का वैकेंसी भी है बिहार में और 300+ वैकेंसी दी गई है बिहार के एपीओ में। अगर एपीओ में रिजल्ट लेना है सर, चूंकि भीड़ लाखों की होती है सर, हर वैकेंसी की बात करें तो भीड़ इस समय लाखों की है। अगर लाखों की भीड़ से आपको एक सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा? भीड़ से अलग आपको क्या करना होगा सर? देखिए, एपीओ का तो जो पहला स्टेज है वो प्रारंभिक परीक्षा का होगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या सवाल आते हैं, नहीं सवाल आते हैं, आपको यदि पता हो तो एम्बिशन इसकी किताब भी निकालता है और हम उसका पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं कि क्या सवाल आएगा BNSS में, क्या आएगा BNS में, क्या आएगा BSA में, यानी कि CRPC और एविडेंस और IPC में क्या सवाल पूछे जाएंगे। यदि हम एग्ज़ाम के सवाल समझ लें और आने वाले क्वेश्चन का प्रोडिक्शन कर दें तो एग्ज़ाम तो निकल जाएगा।
तो यही एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट करता है, और हम अपने माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के पूरे देश के बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसके ग्रे एरिया, कोर एरिया को निकाल लें, और फिर आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करें। देखिए, जैसे इन एग्जामों में क्या होता है कि आपको बहुत सारे सेक्शंस और आर्टिकल्स आते हैं, तो उसके आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बनाने ही पड़ेंगे। केसेस आते हैं, कैसे याद करेंगे, उसका कहीं ना कहीं आपको तरकीब ढूंढना पड़ेगा। तो ये तरकीब ढूंढना, ये प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन का ग्रे एरिया पकड़ना, और फिर प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, आपने सुना होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस के पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा, विषय को समझना पड़ेगा। तो आप जब तक विषय समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक प्रैक्टिस आपका काम नहीं आएगा। सर, इस समय देखा जा रहा है, चूंकि आप भी कह रहे हैं कि आपको भटकाव से भी बचना पड़ेगा, इस समय देखा जा रहा है कि कोचिंग वाले भी छात्रों को भटका दे रहे हैं। वो भी लोग लॉ पढ़ाना चालू कर रहे हैं जिन्होंने कभी लॉ किया भी नहीं है। सर, अगर आपकी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट अगर पटना में आई है तो लॉ स्टूडेंट को कैसे मददगार करेगा, और आप पर कोई छात्र भरोसा जताए तो क्यों जताए, बाकियों से आप में क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि आप, यदि आपको बीमारी फेफड़े की है तो हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। अच्छा। आपको यदि भोजन ऐसा करना है जो सात्विक हो और जो ऐसा हो, वेजिटेरियन हो, आज रामनवमी का दिन है, तो आपको पता है कि भाई आपको जो है मांसाहारी होटल में नहीं जाना है, तो चुनाव आपको करना है, चयन आपको करना है। ये बच्चों को और अभिभावकों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आप वैसे ही संस्था में जाएं जो लॉ में जिसकी विधा हो, लॉ में जो पारंगत हो। मैं ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट को जानता हूं जो आईएएस के लिए पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए पढ़ाते थे, और अब वो लॉ पढ़ाने लगे। तो ये तो वो लॉ पढ़ा नहीं सकते, मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि लॉ में बहुत गंभीरता और गहराई है। तो एक तो इससे बचना पड़ेगा आपको। दूसरा, जो आपने सवाल पूछा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट करेगा, तो देखिए, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में एक पढ़ाने की तरकीब है, एक पढ़ाने का तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के एरिया स्कैन करते हैं, उसी के आधार पर लेक्चर प्लान बनाते हैं, और लेक्चर प्लान बना करके वही टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज भी वैसा ही बनाते हैं, और इसी तरह से हम बच्चों का श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। आप यदि मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, इतनी तो गारंटी है। सर, इस समय देखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और 2-3 बार असफल हो गया तो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। जैसे अगर वैसे छात्र जो एपीओ या जुडिशियरी में 2-3 बार फेल कर चुके हैं, तो उनको अपने तैयारी में क्या अंतर करना होगा, ऐसा क्या करना होगा कि जो आज के छात्र आ रहे हैं कंपटीशन में, उसको वो compete कर पाए? सर, देखिए, जो बच्चे फेल भी कर चुके हैं, पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको एज है, उन्हें पहले से तैयारी शुरू कर दी। पहले इस बात को समझें। देखिए, एक वर्ड आता है इम्पॉसिबल, उसमें भी आई एम पॉसिबल। तो आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने तो पहले से तैयारी करनी रखी है, तो आप में निगेटिविटी क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, गलत बात है। उसके लिए आपको अपने आप को समझाना होगा, दुरुस्त करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे निगेटिविटी अपने आप में नहीं आने देना है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये जो अब नए बच्चे आ रहे हैं उनसे कैसे compete करें, तो देखिए, उनको तो हमेशा एज है तो उनको हमेशा लाभ मिलेगा। और बात को आप समझो, कई बार, कई परीक्षा में, कई युद्ध में हम हार जाते हैं। इतिहास में इतने उदाहरण हैं, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भाई 17 बार हारे और फिर जो है 18वें बार विजय प्राप्त की उन्होंने, आपने सुना ही होगा। और किस पर विजय प्राप्त की? तो पृथ्वीराज चौहान पे। इतने बड़े राजा थे, इतने प्रतापी। तो देखिए, आप संघर्ष करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो सफलता आपके चरण चूमेगी। सर, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे आप भी कोर्ट में जाते होंगे तो देखते होंगे सर, कि अभी तैयारी कर रहे हैं और उधर से कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर, तो क्या वैसे छात्रों के लिए जुडिशियरी आसान हो जाता है? क्या वैसे छात्रों के लिए जो एपीओ वाली एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी बशर्ते नए छात्रों के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग ज़्यादा कोर्ट जाते, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट का एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन जो नियमित रूप से कोर्ट जाएंगे, वो दिन भर कोर्ट में रहेंगे, उनमें इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ये एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना सधी हुई पढ़ाई मांगती है। अच्छा। सधी हुई पढ़ाई का मतलब है कम से कम आप 6-8 घंटे अच्छे से पढ़ेंगे। तो 6-8 घंटे आप कब पढ़ेंगे? जब आप कोर्ट ही चले जाएंगे। हाँ, कभी कभार कोर्ट जाकर के कोर्ट की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, वो जो कर रहे हैं ऐसा है। लेकिन जो नियमित रूप से कोर्ट जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है। लेकिन देखिए, फिर मैं कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा।
वैसे लोग भी जो एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास सैटरडे होता है, संडे होता है, छुट्टियों का दिन होता है, और कोर्ट में अपने समय को थोड़ा रेगुलेट करके शाम में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र आते हैं और हम उनको भी गाइड करते हैं और वो भी अच्छा करते हैं। सर, क्या आपके यहाँ वीकली टेस्ट की बात करें या PDF वगैरह से, या ऑनलाइन भी आप पढ़ाते हैं छात्रों को? जी, हमारे यहाँ क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड तीनों मोड में चलता है। और चूँकि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ बच्चे उतनी फीस नहीं दे पाते, तो हम एक ऐसा भी प्लान लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम रिकॉर्डेड कम लाइव लेक्चर देंगे। जैसे हमारा ही लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, हम हर जगह नहीं जाके पढ़ा सकते, तो हम उन बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिखाएंगे, टीचर खड़े रहेंगे क्लास में, उनके सारे सवालों का समाधान भी करेंगे। अच्छा। हम भी उनसे बीच बीच में मिलेंगे, तो उससे बच्चों को फीस भी कम लगेगी और उनको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी मिलेगी। सर, जितने भी लॉ स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, चाहे वो क्लैट हो, जुडिशियरी हो या APO वाले हों, उनको लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर, आलोक रंजन सर का मूल मंत्र क्या रहने वाला है उन छात्रों को? देखिए, मैंने कहा ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो यदि छोटे से शहर से निकल करके, एक सरकारी स्कूल से पढ़ करके, एक ओपन विश्वविद्यालय से पढ़ करके पूरे देश और पूरे विश्व के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। आज हमारे यहाँ हांगकांग, सिंगापुर, दुबई से भी बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? जहाँ चाह वहाँ राह। मैं हिंदी माध्यम का छात्र। आप कितने छात्रों को पढ़ा दिए होंगे? उसकी तो गिनती नहीं है, नहीं है, लेकिन अनगिनत छात्र होंगे। अब पता नहीं, 2001 से संस्था चल रही है, 2007 से हम क्लैट पढ़ा रहे हैं। 2001 में हमने IAS और जुडिशरी की बैच शुरू की थी, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। अब हम CUET के लिए भी पढ़ाते हैं, CUET UG PG दोनों को पढ़ाते हैं, क्लैट भी PG UG दोनों कराते हैं। तो अब धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 25 साल की यात्रा तो हमने पूरी कर ली। अच्छा। तो इसमें अनगिनत बच्चों को पढ़ाए, बैच भी बहुत सारे हैं, जैसे APO का बैच है, जुडिशरी का बैच है, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाएंगे। लेकिन मुझे जो ध्यान आता है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे तो जज बने होंगे। 1000 से ज़्यादा जज? देश के हर कोने में, आप अंडमान निकोबार से लेकर के आप श्रीनगर तक जाएंगे, वहाँ भी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं जज के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। और जी सर, जो भी बिहार के छात्र आपसे जुड़ना चाहे वो कहाँ आ सकते हैं और कैसे जुड़ेंगे वो लोग? देखिए, हमारा जो ये ऑफिस है और क्लासरूम है, ये बोरिंग रोड के SKU सेंटर, बोरिंग रोड में SKU सेंटर है। यहाँ पर आप देखेंगे तासवा भी है, तासवा के ये ऊपर है, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल सामने है। तो आप यहाँ आएंगे, 6ठे मंजिल पर हमारा ये जो है 4000 स्क्वायर फीट का जगह है, जिसमें हमने क्लासरूम और ऑफिस बनाया है। तो बोरिंग रोड में आप आइए पटना में, और SKU सेंटर में आइए, तासवा के ऊपर है ये। आप खोजेंगे SKU सेंटर, आपको मिल जाएगा। और यदि आप फ़ोन पे संपर्क करना चाहते हैं तो 9599293901 ये हमारा नंबर है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 9599293901। और आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको कोई असुविधा हो या ना मिले, तो हमारा एक एम्बिशन पब्लिकेशंस है, आप वहाँ भी जाकर के इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एम्बिशन पब्लिकेशंस के तहत बेयर एक्ट और किताबें भी, जैसे अभी बात की आपने जुडिशरी और APO की, तो हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी पब्लिश करते हैं, जो विद्यार्थी के लिए बहुत मददगार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो बाकी अगर आप भी क्लैट, जुडिशियरी, APO या जुडिशियरी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो अब लॉ इंस्टीट्यूट, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली के बाद पटना आ चुका है। और आलोक रंजन सर खुद 1 by 1 आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। बाकी किसी भी तरीके का समस्या हो तो दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को आप देखें तो क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।